बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट का अगला पोर्शन है। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन को शुरू किया था, तो उसमें हार्ट के बारे में जो हमने सिर्फ डिस्कस किया था वो उसकी कवरिंग को डिस्कस किया था, और उस हार्ट की जो कवरिंग है जो हार्ट को प्रोटेक्ट करती है उसका नाम था पेरिकार्डियम। क्लियर। आज हमने हार्ट की वॉल्स को डिस्कस करना है। अच्छा, हार्ट की वॉल को डिस्कस करने से पहले आप लोगों को पेरिकार्डियम का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। पेरिकार्डियम में दो लेयर्स होती हैं। बाहर वाली लेयर के लिए हमने वर्ड इस्तेमाल किया था फाइब्रोस, और अंदर वाली लेयर के लिए हमने वर्ड इस्तेमाल किया था सीरुअस। और फिर हमने कहा था ये जो सीरुअस है ये अगेन दो पोर्शन पर मुश्तमिल है। जो बाहर वाला पोर्शन था जो बिल्कुल फाइब्रोस के नीचे था वो कहलाता है पेराइटल पेरिकार्डियम, और जो हार्ट की दीवार है, हार्ट के साथ चिपका हुआ है, वो कहलाता है विज़रल पेरिकार्डियम। लेकिन एक बात ध्यान में रखेंगे, ये जो विज़रल पेरिकार्डियम है ये बेसिकली हार्ट की दीवार का एक पोर्शन है। हार्ट की दीवार का एक पोर्शन है। क्लियर। क्या इसका मतलब क्या है? जैसे हम कहते हैं कि ये हमारा हार्ट है, सपोज कर लेते हैं ये हार्ट है। अगर हम इसकी दीवार का स्ट्रक्चर देखें तो सबसे बाहर जो हमारे पास लेयर होती है वो एपिकार्डियम की होती है, और ये जो एपिकार्डियम है ये पेरिकार्डियम का, ये दो वर्ड है एपिकार्डियम और पेरिकार्डियम। अक्सर स्टूडेंट इनमें कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं। पेरिकार्डियम उस पूरे होल को कहा जाता है, और एपिकार्डियम उस पेरिकार्डियम की सबसे अंदर वाली लेयर या हार्ट के जो दीवार है उसकी सबसे बाहर वाली लेयर को कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये वाला हिस्सा है जो सबसे हार्ट की दीवार का बाहर वाला हिस्सा है वो एपिकार्डियम कहलाते हैं, इनर लेयर ऑफ पेरिकार्डियम। या तो ये पेरिकार्डियम की सबसे अंदर वाली लेयर, या आप इसको कह सकते हैं हार्ट वॉल की सबसे बाहर वाली लाइनिंग या लेयर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो हार्ट की दीवार का सबसे थिक पोर्शन है वो मायोकार्डियम कहा जाता है। ये जो वर्ड है ना MYO, तो ये जिसके साथ बैगे ये मस्कुलर को रिप्रेजेंट करते हैं, मसल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मस्कुलर लेयर है, इस वजह से इसको हम मायोकार्डियम कहते हैं। तो ये थिकेस्ट लेयर है, हार्ट की दीवार में सबसे मोटी लेयर है, एंड इट इज ए मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स, और ये कार्डियक मसल पर मुश्तमिल। और जो सबसे अंदर की तरफ है वो भी एक बारीक सी लेयर है, और सिर्फ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है, और ये जो सेल एपिथेलियल सेल कहलाते हैं जिनसे ये लेयर मिलकर बनी होती है। तो एंडोकार्डियम ये सबसे अंदर वाली लेयर है, और ये सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स है। ठीक है। मेक इनर लाइनिंग ऑफ हार्ट वॉल, और ये हार्ट वॉल की सबसे अंदर वाली लाइनिंग या तह बनाते हैं या लेयर बनाते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं चैम्बर ऑफ हार्ट के बारे में। तो हार्ट के ना 4 चैम्बर हैं, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल्स कहलाते हैं। जो एट्रिया है ये ऊपर वाले चैम्बर हैं। एट्रिया आप ये लगा ले कि ये हार्ट है, ये इसके ऊपर वाले जो चैम्बर है या पोर्शन है ये एट्रियल पोर्शन है। क्लियर। और इनकी दीवारें थिन होती हैं। इनकी दीवारें क्या होती है, और इनका काम यह है कि इन्होंने बॉडी से ब्लड को रिसीव करना है, और वेंट्रिकल्स जो अगला पोर्शन है जो नीचे वाला पोर्शन है उसको सेंड कर देना। लेकिन सवाल यह है कि इनकी दीवारें बारीक क्यों होती है? क्योंकि इन्होंने जस्ट ब्लड को जब सेंड करना है तो वो सिर्फ वेंट्रिकल्स में सेंड करना है। ठीक है। इस वजह से इनको ज्यादा पावर की जरूरत नहीं है। क्लियर। तो इनकी तादाद कितनी है? 2। तादाद कितनी है? 2। और ये क्या होते हैं? थिन वॉल्ड। और इनका फंक्शन क्या है? इन्होंने बॉडी से ब्लड को रिसीव करना है और फिर उनको वेंट्रिकल्स में भेज देना। आगे ये कहाँ से रिसीव होगा ये हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अच्छा बेटा, आप लोगों ने जहन में रखना है कि जो एट्रिया 2 कैसे बनेंगे, कि दरमियान में ये जो एट्रियल पोर्शन है इसके दरमियान में एक दीवार है, ऐसे एट्रियल पोर्शन। अच्छा, ये जो वर्ड है ना इंटर, ये दरमियान के लिए। सेप्टम कहते हैं किसी सेपरेशन करने वाली चीज़ को, जैसे दीवार एक सेप्टम है, और ये जो दीवार है ये किसके दरमियान है? आर्टीरियल। तो ये वाली जो दीवार मैंने ड्रा की है ये इंटर, क्योंकि ये राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के दरमियान में है, तो इस वजह से इसको कहा जाता है इंटर, चूंकि ये दरमियान में है। एट्रियल, सॉरी आर्टीरियल लिखा, एट्रियल, ये एट्रिया के दरमियान में है सेप्टम, और इसका काम क्या है कि इसने लेफ्ट और राइट एट्रियम को एक दूसरे से अलग-अलग रखना है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास पहले वेंट्रिकल्स की बात कर लेते हैं। जो नीचे वाले हैं 2 लोअर, ये लोअर चैम्बर है ऐसे। ठीक है। और इनकी दीवार बनिस्बत एट्रिया की थोड़ी सी ज्यादा मोटी होती है। ये राइट वेंट्रिकल है,
और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। और सबसे जो मोटी दीवार होती है ना वो लेफ्ट वेंट्रिकल्स की होती है। अच्छा, इनकी दीवार को इतना मोटा बनाया क्यों गया है? उसकी वजह यह है कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इसकी कॉन्ट्रैक्शन से जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में पंप होता है। सबसे मोटी दीवार लेफ्ट वेंट्रिकल की क्यों है? क्योंकि राइट वेंट्रिकल फिर भी जब ब्लड को पंप करता है ना फेफड़ों में जाता है, ठीक है, लेकिन जो लेफ्ट वेंट्रिकल है जब ये ब्लड को पंप करते हैं हमारी पूरी बॉडी में जाता है, दिमाग में जाता है, हमारी इवन जो पाँव है उसकी उंगलियों के जो आखिरी पोर है, आखिरी पार्ट है, आखिरी पोर्शन है, तो इसकी पंपिंग की वजह से वहां तक ब्लड जाना है। इस वजह से इट इज द सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लार्जर पार्ट है, ठीक है, और इसकी जो दीवार है वो बहुत मोटी है ताकि उसको ज्यादा पावरफुल बनाया जाए। क्लियर? तो दो नीचे वाले जो थिक वॉल्ड हैं, अब आपको पता चल गया होगा थिक वॉल्ड क्यों है। अच्छा, इनके दरमियान में ये जो दीवार है जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को अलग अलग करती है, इसको भी कहा जाता है इंटर, चूंकि ये दरमियान में है। सेप्टम एक दीवार है जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करती है। वेंट्रिकुलर, तो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। अच्छा, इसी तरह ये वाली जो दीवार है, ये वाली जो दीवार है जो एट्रिया और वेंट्रिकुलर को अलग करती है, ये वाली दीवार, ठीक है, ये वाली दीवार। अब नाम से जाहिर है इंटर, ये एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान है, लेकिन इसका पूरा नाम क्या है? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। तो ये एट्रिया और वेंट्रिकल्स को अलग अलग करती है, ठीक है, और इसकी वजह से जो दोनों एट्रिया और दोनों वेंट्रिकल एक दूसरे से अलग रहते हैं। क्लियर? अच्छा, एक बात और, ये जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है ये इंटर एट्रियल सेप्टम से मोटा होता है, क्योंकि इसकी दीवारें मोटी होती हैं तो ऑटोमेटिकली ये दरमियान का जो दीवार है ये भी मोटी होगी। दिस सेप्टम, यानी ये जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, दिस सेप्टम इज मच थिकर, ये ज्यादा मोटा होता है देन इंटर एट्रियल सेप्टम। ये आर्टेरियल नहीं, बार बार एट्रियल सेप्टम है। और वेंट्रिकल्स का काम क्या है कि इसने ब्लड को पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अपर चैम्बर एट्रिया, लोअर चैम्बर वेंट्रिकल्स, दरमियान में इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम और एवी सेप्टम या एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो ये थोड़ी सी आप लोगों ने चीज़ें याद रखनी, क्योंकि अगले जो हमारे लेक्चर्स होंगे ना उसमें हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि हार्ट के इस चैम्बर में खून आ रहा है, उसके बाद इसमें जा रहा है, उसके बाद उसमें जा रहा है, उसके बाद उसमें जा रहा है। तो आप लोगों को लोकेशन याद होनी चाहिए। अच्छा, इसी तरह हमारे पास वॉल्व्स ऑफ हार्ट की बात करें तो दो वॉल्व ऐसे हैं जो एट्रिया और वेंट्रिकल्स के दरमियान में लगे हुए हैं। एक वॉल्व वो है जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के दरमियान में लगा हुआ है, लेकिन इसके छोटे छोटे 3 पार्ट्स हैं। और एक वो है जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के दरमियान में लगा हुआ है और इसके 2 पार्ट्स हैं, 2 कस्प हैं, 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये 3 पार्ट्स हैं और ये 2 पार्ट्स हैं। चूंकि ये एट्रिया और वेंट्रिकल्स के दरमियान में लगे हुए हैं, इस वजह से इनको एवी वॉल्व्स कहा। लगे कहाँ हुए? जहां वेंट्रिकल्स स्टार्ट होते हैं, जहां वेंट्रिकल्स एट द एंट्रेंस पॉइंट ऑफ वेंट्रिकल देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वॉल्व। एक को हमने कहा ट्राइकस्पिड, क्योंकि इसके 3 पार्ट हैं। और ट्राइकस्पिड कौन है? जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में, मेड अप ऑफ 3 कस्प, कस्प कहते हैं पार्ट्स को, ठीक है, एंड प्रेजेंट बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। तो ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के दरमियान में मौजूद है। बाइकस्पिड, अच्छा बाइकस्पिड का एक नाम और है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, इसको मिट्रल वॉल्व भी कहा जाता है। और इसको बाइकस्पिड क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें 2 कस्प हैं, 2 पार्ट हैं प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। फंक्शन क्या है? अच्छा, जिस वक्त हमारे पास एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ये वॉल्व खुल जाएंगे और जो ब्लड है लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। तो व्हेन एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट दीज ओपन अलाउ ब्लड टू एंटर फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल्स। क्लियर? अच्छा, जिस वक्त हमारे पास जो ब्लड वेंट्रिकल्स में आता है, अब वेंट्रिकल्स ने इकट्ठा कॉन्ट्रैक्ट करना है। अगर ये वॉल्व ओपन रहते हैं तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड पीछे जा सकता है। तो इस वजह से जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ये बंद हो जाएंगे, यानी एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हुए ये खुल जाएंगे और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हुए ये बंद हो जाएंगे। इसका फायदा क्या होगा? प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, कि ब्लड वापस एट्रिया में नहीं जाता। अच्छा, वॉल्व जितने भी हमारे हार्ट के वॉल्व हैं उनका एक ही फंक्शन है कि ब्लड के फ्लो को यूनिडायरेक्शनल रखना, एक ही साइड पे वो फ्लो करेगा, वापस नहीं आ सकता। क्लियर? अच्छा, इसी तरह
हमारे पास जिस वक्त राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आता है, यहां से इसने बॉडी में जाना है। बॉडी से क्या मुराद है? जो राइट वेंट्रिकल है इसका जो ब्लड है ये जाता है फेफड़ों में। अभी मैं रफली सा ड्रा करेंगे, वैसे अगले लेक्चर में इसको थोड़ा ज़्यादा डिटेल से डिस्कस। तो हमारे पास वो खून की नाली जो फेफड़ों में ब्लड को लेके जाती है और हार्ट से निकलती है, इसको पल्मोनरी का वर्ड्स फेफड़ों से रिलेटेड है, ट्रंक कहा जाता है। तो ये वो खून की नाली है जो ब्लड को फेफड़ों में लेके जाती है ताकि फेफड़ों में ऑक्सीजन शामिल हो। तो एक बात ध्यान में रखेंगे, ये वैसे तो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, जो राइट साइड है वो डीऑक्सीजनेटेड साइड होती है, कि यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आता है और फिर वहाँ से राइट वेंट्रिकल और यहाँ से चला जाता है फेफड़ों के अंदर। ठीक है, इसी तरह आप ये समझ लें कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इससे जब खून निकलता है तो एओर्टा में जाता है। किस में जाता है? एओर्टा वो हमारे पास मेन ब्लड वेसल्स है जिसने आगे फर्दर तकसीम होकर पूरी बॉडी के हर हिस्से को ब्लड प्रोवाइड करना है। तो राइट वेंट्रिकल का ब्लड कहाँ गया? पल्मोनरी ट्रंक के जरिए से फेफड़ों में, और लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड गया एओर्टा के जरिए से फेफड़ों के अलावा बॉडी के जो बाकी पोर्शन है उनमें चला गया। क्लियर? अच्छा, जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ब्लड इन नालियों में चला जाता है। वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड इन नालियों में जाएगा, लेकिन जब वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगे ये ब्लड वापस ना आ जाए। तो इस वजह से ये वाली जो हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं, इन जहां से ये स्टार्ट होती हैं वहां भी वाल्व लगे होते हैं। एक यहां लगा हुआ है और एक आप समझ लें यहां लगा हुआ है। जिस तरह ट्राइकस्पिड को नाम दिया गया था उसके पार्ट्स के लिहाज से या उसके कस्प के लिहाज से, यहां जो नाम दिया गया है इन वाल्व को उनके शेप के लिहाज से। इनको सेमी ल्यूनर वाल्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये आधे चांद की तरह के होते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि ये हमारे पास इस तरह के वाल्व होते हैं, हाफ मून की तरह। तो सेमी का मतलब हाफ, ल्यूनर कहते हैं मून को। तो ऐसा वाल्व जो हाफ मून की तरह की शेप रखता हो तो ये सेमी ल्यूनर वाल्व होगा। और ये कहां मौजूद है? एट द एग्जिट पॉइंट ऑफ वेंट्रिकल्स। जब वेंट्रिकल से खून निकलता है, एग्जिट करता है। ठीक है, आगे इसकी दो टाइप्स हैं। जो पल्मोनरी वाल्व है ये एट द बेस ऑफ पल्मोनरी ट्रंक। तो पल्मोनरी वाल्व ये है, ठीक है, और हमारे पास जो एओर्टिक वाल्व है वो ये है। ठीक हो गया? तो इन वाल्व्स का काम क्या है कि जब वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा तो ब्लड वापस ना आ जाए। तो इनका फंक्शन क्या है? व्हेन वेंट्रिकल रिलैक्स प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। क्लियर? अच्छा, वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये वाल्व क्लोज हो जाते हैं ताकि ब्लड वापस ना जाए, और ये वाल्व ओपन हो जाते हैं। ये वाल्व क्या हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं। तो वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन से दो वाल्व इकट्ठे उनके ऊपर इफेक्ट हुआ, जो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड क्लोज हो गए, और ये वाले जो सेमी ल्यूनर वाल्व हैं ये क्या हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं। हाँ, फिर जब ये रिलैक्स करेगा, अब हुआ कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ये ओपन हो जाएंगे, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा ये क्लोज हो जाएंगे, और साथ ये ओपन हो जाएंगे, और जब ये रिलैक्स करेगा ये भी क्लोज हो जाएंगे। तो इस तरह हमारे पास ये वाल्व्स, इनका एक ही फंक्शन है कि इन्होंने जो ब्लड है उसको वापस नहीं आने देना, बैक फ्लो जो है ब्लड का वो नहीं होने देना, यानी ब्लड को यूनी डायरेक्शनल रखना है कि वो एक ही डायरेक्शन में मूव करता जाए, आगे ही मूव हो, वो पीछे ना आए। तो बेटा ये हमारे पास चैम्बर ऑफ हार्ट है और वॉल्व ऑफ हार्ट हैं। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है, क्योंकि ये हमारे हार्ट के अंदर की जो पार्ट्स हैं बेस हैं अगले काफ़ी सारे टॉपिक को समझने के लिए। क्योंकि अगले टॉपिक्स में सिर्फ ये डिस्कशन हो रही होगी, ये वाला पार्ट है इसमें ये हो रहा है, ये वाला पार्ट इसमें ये हो रहा है, उसके लोकेशन वगैरह को डिस्कस नहीं किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।